वहीं से देखिए बायोलॉजी में एक चैप्टर हमने खत्म किया है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक जो है बायोलॉजी का, उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर नंबर 8 जो है, उस चैप्टर नंबर 8 का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इधर ध्यान दीजिए, इधर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग खत्म है आपका। और अब हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक में 10वें नंबर में दिया 11th क्लास के बायोलॉजी में। उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बायोलॉजी का नया चैप्टर आज इसका पहला लेक्चर है। तो देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सजीव वस्तु, जैसे पेड़ पौधा हुआ, जानवर हुआ, है ना, इंसान हुआ, दुनिया का कोई भी चीज जिसको जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन, पानी और हवा, फूड, एयर और वाटर, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है विकास। विकास क्या होता है? विकास। पीछे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। जैसे कुछ प्लांट लगाते हैं हम लोग, पहले छोटा होता है, फिर पानी उन्हें डाल करके देखते बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ होता है। जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो ग्रोथ किस में होता है? लिविंग में होता है। जैसे प्लांट्स में हुआ है, जितना भी सजीव वस्तु है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ग्रोथ। ग्रोथ उसमें होगा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, नया बच्चा पैदा करता है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको समझते हैं जनन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन ग्रोथ किस में होता है? डेस्क बेंच में होता है क्या? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। डेस्क बेंच क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कभी नहीं हो सकता है। जैसा तुम डेस्क बेंच आज देख रहे हो, 10 साल बाद वैसे ही देखोगे। समझ में आ रहा? लिविंग में तो काफी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। तो क्या कर रहा है? जितने भी सेल्स, नया सेल जो रिप्रोड्यूस करता है ना, रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। हमेशा एक सेल डिवाइड करता है एक बार में। एक सेल जब डिवाइड होता है तो कितना बनाता है? 2। एक सेल डिवाइड होकर कितना पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। समझ में आ रहा? और विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर, मतलब एक पेरेंट है ना, एक मदर। पेरेंट मतलब क्या हुआ? मदर फादर जैसे मिला, तो मान लो एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, उसमें डिवीजन हुआ तो कितने तरह का डॉटर सेल मिला हमको? एक सेल में अगर एक बार में डिवीजन हुआ तो कितने तरह का डॉटर सेल मिला? यहाँ पे डॉटर सेल का मतलब हुआ जो नया चीज बना, ऑर्गेनिज्म बना, 2 तरह का डॉटर सेल। कितना बनेगा? आगे देखो, these newly formed outer cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cells population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny। करा। अब ये जो नया सेल बना, फिर ये नया सेल क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करके बाद जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाएगा, फिर ये डिवाइड करके 2 ठो बनाएगा। 1 से 2 बना तो 2 से कितना बनेगा? 4। 4 से 8। अब समझ में आ रहा है ना? 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। समझ में आ रहा है ना? यही होता है यहाँ पे। एक डिवाइड किया तो 2 बना, 2 डिवाइड किया तो 4, 4 डिवाइड किया तो 8, 8 डिवाइड करेगा 16। समझ में आ रहा? ऐसे डिवाइड करते रहेगा। देखो इधर क्या लिखा? इन अदर वर्ड्स such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। मतलब ये जो एक सेल के अंदर ग्रोथ हुआ, डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक सिंगल सेल फिर से कितना सेल बन सकता है? मिलियंस मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सेल बन सकता है। सेल डिवीजन में इतना ताकत है कि एक सेल अगर डिवाइड कर गया तो मिलियन सेल भी बन सकता है। मिलियन समझता है? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 के पावर 6 होता है जी। समझ में आ रहा है ना? मिलियंस बिलियंस सेल बन सकता है। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। ये जो सेल डिवीजन है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये जो सेल डिवीजन है इसको 2 पार्ट्स में बांट करते हैं। 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। एक को कहते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं जी? और एक को बोलते हैं मियोसिस, क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन कितने तरह का होता है? 2। कोई भी सेल में जो डिवीजन होता है, डिवीजन किस में होता है? सेल में। किस सेल में? लिविंग सेल में। लिविंग आते प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, इंसान में, है ना? तो लिविंग भी सिर्फ डिवाइड कर सकता है क्या? ये टैक्स में डिवाइड कर सकता है? नहीं, तो वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग में जो डिवीजन होगा 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है कोई भी सेल। एक माइटोसिस से, दूसरा मियोसिस। आगे देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? देखो, टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग। वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। माइटोसिस टर्म जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है फ्लेमिंग, उसके द्वारा दिया गया है। माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स व्हिच आर सिमिलर टू मदर सेल। माइटोसिस से जो नया सेल बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। कैसा है? एक नया सेल जो बना माइटोसिस के बाद, जो नया सेल बना वो कैसा बना? जेनेटिकली आइडेंटिकल। कैसा बना? जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब हुआ पेरेंट्स यानी माता पिता में जो जीन है, जो डीएनए है, वही बेटा बेटी में होगा। जेनेटिकली मतलब क्या? दोनों का जीन सेम है। दोनों का क्या सेम है? जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है।
डीएनए से नाम सुना है ना? जैसे किसी को टेस्ट करता रहता है कि माता पिता उसमें क्या उसका प्रूव है, तो माता पिता का डीएनए बेटा बेटी के डीएनए से मिलता है, उसका जीन दोनों का मिलता है। तो माइटोसिस के बाद जो नया सेल बना उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, दोनों का जीन क्या होगा, सेम होगा, विच आर सिमिलर टू और मदर सेल से सिमिलर होगा। आगे देखो काउज ऑफ माइटोसिस, आपको बोला है कि माइटोसिस होने का कारण क्या, माइटोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोसिस का कारण क्या है, और माइटोसिस में तुमको पढ़ाएंगे अभी। देखो माइटोसिस में जब कोई सेल डिवाइड करता है ना, तो क्रोमोसोम कल पढ़ाए थे ना, क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम से इंसान में होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है माइटोसिस प्रोसेस में सेम रहता है। जैसे जो पेरेंट डिवाइड किया, माइटोसिस के बाद नया चीज बना, तो दोनों में क्रोमोसोम कितना रहेगा, सेम रहेगा। और जबकि मियोसिस में तुमको बताएंगे, जब मियोसिस से कोई सेल डिवाइड करता है तो जो नया सेल बनता है तो सीधा क्रोमोसोम आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस के बाद अगर कोई नया सेल बनता है क्रोमोसोम क्या होता है, तो पहले था उसका आधा, अब माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम ही रह जाता है। समझ में आ रहा है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस और भी बताएंगे। माइटोसिस का कारण क्या है, काउज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस क्यों होता है, सर कौन सा कारण है। सबसे पहले एक थ्योरी है जिसका नाम है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कौन सा थ्योरी है, कर्ण प्लाज्म। बहुत सारा कारण है जिसको माइटोसिस के काउज को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें एक थ्योरी है सबसे पहले, इसका क्या नाम है, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्या होता है उसको पढ़ते हैं, ये माइटोसिस के काउज को रिप्रेजेंट करेगा। हार्टविक प्रपोज द टर्म कर्ण प्लाज्म थ्योरी। देखो हार्टविक एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके द्वारा एक थ्योरी है जिसका नाम है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या समझते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ सेल। देखो कह रहा है इस थ्योरी के अनुसार, हार्टविक साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं, तो माइटोसिस क्यों होता है, माइटोसिस होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सेल के अंदर एक चीज मेजर किया जाता है जिसका क्या नाम है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या नाम है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। समझ में आ रहा, ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसका रेशियो क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब का मतलब होता है थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है सेल के अंदर। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सेल का न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसके वजह से सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। क्या करता है, इस रेशियो को बनाए रखने के लिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लाने के लिए ही सेल डिवाइड करता है। किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। अब ये पूछेगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है, तो देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में KI बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, KI इक्वल टू क्या लिखा, VN बटा VC माइनस VN। क्या लिखा है, KI इक्वल टू VN बटा VC माइनस VN। ये KI है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये VN क्या है, VN इज ए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो समझता है ना, जैसे जंतु कोशिका में बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लांट में थोड़ा साइड में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जितना जगह लेता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज जितना जगह लेता है वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। क्या कहलाता है, तो VN जो है न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, VC क्या है, सेल का वॉल्यूम है, पूरे कोशिका का वॉल्यूम है। और ये जो नीचे में जो निकाले VC माइनस VN, नीचे में जो निकाले हैं VC माइनस VN, यानी सेल के वॉल्यूम से सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम घटा रहे। देखो सेल में से अगर तुम न्यूक्लियस निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, किसी सेल में से अगर न्यूक्लियस निकाल दोगे तो क्या बचेगा, बीच वाला चीज साइटोप्लाज्म। क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। VC माइनस VN क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बचेगा, वॉल्यूम। देखो हम बताए थे तुमको ना, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, ये पूरा पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब एनिमल सेल से तुम न्यूक्लियस निकाल दो तो क्या बचेगा, पूरा साइटोप्लाज्म। प्लांट में भी क्या बताए थे, प्लांट में क्या होता है, साइड में न्यूक्लियस होता है, समझा, अलग अलग चीज है। ये पूरा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस निकाल दो तो क्या बच जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो देखो VN माइनस VC माइनस VN मतलब सेल में से क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस को हटा रहा है, तो बच क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है, तो ऊपर वाला VN बताएगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम, VC बताएगा सेल का वॉल्यूम, VN वही है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और सेल में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटाते हैं तो नीचे वाला टर्म क्या बता रहा है, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को। समझ में आ रहा, और ये दोनों का रेशियो को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या आएगा, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ऐसे बोलो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बटा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। ये VC माइनस VN क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वैल्यू को डिवाइड करेगा तो हमको क्या मिलेगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो किसी भी सेल का जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये जो रेशियो आता है ना, वो सेल का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। उसी डिस्टर्बेंस के कारण क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। किस प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से। किससे करता है, ये कौन बोला था, एक वैज्ञानिक था हार्टविक। इसी थ्योरी को बोलते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं जी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। अब देखिए ये जो सेल साइकिल है, ये पहला लेक्चर था, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है।